मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम। आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 93 में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्विंस टावर की बिल्डिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ही इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया था। इसे अवैध घोषित कर दिया था। भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसको बनाने में नियमों की अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के गिराने के बाद ये 3 महीने बाद ही गिरने वाली थी ये बिल्डिंग, लेकिन उसे 1 साल बाद जाके गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 40 मंजिला बिल्डिंग देखते ही देखते 2:30 बजे ध्वस्त हो जाएगा और इसमें 37 किलोग्राम विस्फोटक का भी यूज किया गया है। और चलिए देखते हैं कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उस पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चलिए आइए। सर, जैसा कि माना जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो हमारे पीछे है ये 2:30 बजे देखते ही देखते ध्वस्त हो जाएगा, तो इसको लेकर के पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हेल्थ से रिलेटेड आ रही है। तो सर, आसपास के रहने वाले आप लोग तो किस तरह से तैयारियाँ किए हुए हैं? नहीं मैडम, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इससे लाइक हालांकि अथॉरिटीज़ ने और जो भी डेमोलिश कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट किए हैं, बट दैट इज एज पर द प्लान। बट इफ समथिंग गोज आउट ऑफ प्लान, राइट, मतलब लाइक जैसे प्लान किया गया, डस्ट बाहर नहीं जाएगी, स्प्रिंकलर सब लाए हैं, स्टिल वी एक्सपेक्ट देयर कुड बी लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस थिंग डस्ट और एनवायरनमेंट में। तो काफ़ी चीज़ें तैयारी की हुई हैं कि लाइक वी विल कीप आवर विंडोज क्लोज्ड, इस तरह रहेगा। स्कूल वगैरह की बातें चल रही हैं, अगर स्कूल में नियर बाई स्कूल्स हैं, बच्चे ओपन में रहेंगे तो उनको क्लोज करना है। सो आई थिंक इट्स जस्ट वी आर काइंड ऑफ वेटिंग एंड वॉचिंग क्या होता है। सो होप एवरीथिंग वर्क्स आउट एज पर द प्लान। सर, बहुत सारी तैयारी की गई है, जैसे कि ये भी 4 सड़कें तो एकदम तरीके से बंद कर दी गई है, रूट भी डाइवर्जन किया गया है, मतलब एक्सप्रेस वे भी बंद किया गया है। राइट। सो उससे थोड़ा, आज संडे है, ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगा, बट थोड़ा रहेगा। But I think more than that, it's a good lesson to the builder also, and to potential builder who want to actually get into illegitimate kind of activity. So it's a good thing. It's a like both mixed thing. Yeah. Good that this is getting demolished. It's a अच्छा lesson रहेगा लोगों के लिए। और दूसरा ये कि लाइक थोड़ा ऐसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, हेल्थ हजार्ड भी हो सकता है, राइट। सो वी आर जस्ट कीपिंग डस्ट पार्टिकल्स का रहेगा, एंड इससे सीमेंट ब्रेक उसका पाउडर रहेगा, पूरे एनवायरनमेंट में कैसे स्प्रेड होता है वो देखने वाली बात है। बट या लिटिल बिट क्यूरियोसिटी एंड काइंड ऑफ नर्वसनेस अबाउट दैट आल्सो। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सर आपकी सोसाइटी में गाइडलाइंस कब से जारी हुए थे? गाइडलाइंस अभी पिछले 1 वीक से थोड़ा एक्टिव हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो काफ़ी दिन से चल रही थी, पर एक्चुअली फाइनल डेट फाइनल नहीं हो रही थी। अभी आई थिंक अबाउट 10 डेज बैक ना ये फाइनल हुआ था कि यहाँ 28 को डेमोलिश होगी। तो पिछले वीक से उसमें काफ़ी एक्टिव हो गए थे, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह सर्कुलेट हुए हैं। या सर, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस क्या क्या थे? यही कि लाइक अगर देखना है कि लाइक 2:30 के बाद डेमोलिश होने के बाद में भी हाफ एन आवर के बाद चीज़ें स्प्रेड होंगी तो कैसे रहता है, एंड उसके बाद और फर्दर वो इशू करेंगे डिस्क्रिप्शन। अभी तो ये कि जनरली अगर डस्ट और इस तरह का एयर के साथ आता है तो क्लोज करके अपने विंडो को घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना है। सर, जैसा कि हमारे पीछे जो ट्विन टावर है इसको आज 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा, तो इसको लेकर के स्वास्थ्य से रिलेटेड आप लोग कितने तैयार हैं? तैयार हैं क्या? इसमें आज 2:30 बजे गिरेगा। ये पार्किंग का ज़मीन था पहले नोएडा अथॉरिटी में, ये ज़बरदस्ती नोएडा सीओ ने बना दिया था और इसके लिए पहले हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट से जब नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गिराने का कि अब ये जो कब्जा कर रखा है ज़मीन ने, इसीलिए बिल्डर ज़बरदस्ती सीओ से मिलकर बनवा दिया ये। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश 1 साल पहले ही दे दिया था, 31 अगस्त 2021 को ही आदेश दिया था इसको गिराने के लिए। इसके 3 महीने बाद ही गिरने वाला था ना? गिरने वाला था, मगर जो था ना इसकी व्यवस्था नहीं हो रहा, तो विस्फोट का बम के लिए जो बारूद था उसके लिए टाइम बाहर से मंगाना पड़ता था ना, उसीलिए टाइम ले रहा था, उसीलिए टाइम दिया। और टाइम के वजह से 3 महीने के बाद इसमें जब बम फिट हो गया तो फिर टाइम दे दिया था 28 तारीख को गिराने के लिए। अच्छा सर, आपको क्या पता है इसमें कितने किलो विस्फोटक का यूज़ किया गया है? 3700 किलो इसमें बम जो है ना बारूद इसमें लगाया गया है। अच्छा, अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं तो मतलब यहाँ से हम लोग को आगे नहीं, सारे जो भी मीडिया वाले हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या 2-2:30 बजे के पहले यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएगा चीज़ें? हाँ, यहाँ पे हो जाएगा। 2 बजे के बाद किसी को इधर जाने नहीं देगा, 1.5 किलोमीटर तक। 1.5 किलोमीटर तक। अच्छा, और सड़कें कौन कौन सी बंद है? 4 सड़कें कौन कौन सी बंद है एकदम पूरी तरह से? ये अभी तो जो अपना एक्सप्रेस थोड़ा खुला हुआ है, ये 2:30 बजे के पहले 1.5 बजे तक बंद होगा। और आसपास का जो है रोड सर्विस रोड ये 2 किलो और 2.5 किलोमीटर तक लंबी बंद रहेगा अभी।
टावर की बिल्डिंग है इसको गिरा दिया जाएगा और इसको लेकर के स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मतलब ऐसा जताया जा रहा है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं इसको गिरने से। तो सर इसको लेकर के आप लोग कितना तैयार हैं? बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिकॉज़ हम यहीं पास में रहते हैं और सब कुछ तो परफेक्टली होना चाहिए जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी 1% भी इधर-उधर हुआ और ये अगर माइका के पार्ट्स रहते हैं और कुछ भी हुआ तो फिर साथ में हॉस्पिटल हम यहीं रहते हैं, तो बहुत डर लगा हुआ है। बच्चे हैं छोटे, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो अभी वो क्या होगा वो पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। बट अगर सब कुछ परफेक्टली हुआ तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ तो वो तो टाइम आने। सर जैसे कि हम लोग को पता है कि ये बिल्डिंग आज 2:30 बजे गिरा दी जाएगी, तो सर इसको लेकर के जो स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी इसके डस्ट पार्टिकल से, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तो सर इसको लेकर के आप लोग कैसे तैयार हैं? जैसे देखिए, आप लोगों को तो पहले ही पता है कि हमारी एडवाइजरी जारी करी गई है कि हम लोगों को मास्क पहनना है और पानी का छिड़काव वगैरह तो चलता ही रहेगा अथॉरिटी की तरफ से। बट फिर भी हम लोग एहतियातन अपना साइड ही रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं ढहा गया है, इसलिए हम लोग इधर घूम रहे हैं। बट उस टाइम पे मुझे लग रहा है 2-2:30 बजे के बाद हम सबको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो इतना ज़्यादा डस्ट आएगा कि मेरे हिसाब से पूरा NCR में पोल्यूशन फैलेगा। तो बट देखते हैं कि कितना क्या ये एडवाइजरी के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन की दिक्कतें आने वाली, ये बिल्कुल सही है कि पॉल्यूशन बहुत फैलेगी, तो सबको मास्क पहनना चाहिए। और जो आज पूरे दिन 2-2:30 बजे से लेके शाम तक किसी को नहीं घूमना चाहिए, घर में रहना चाहिए, ये सबके लिए अच्छा होगा। अच्छा सर, जैसे कि आप लोग आसपास रहते हैं तो घर में क्या चीज़, किस तरह की व्यवस्था किए हैं कि डस्ट पार्टिकल अंदर ना घुसे घरों में? हम लोग अभी तो कोशिश यही कर रहे हैं कि अपना अपना गेट बंद करके अंदर रहें जितनी भी जरूरत। जी बिल्कुल, कर्टन भी लगाया हुआ है और खिड़की को पूरे तरीके से बंद किया हुआ है, और कोशिश करा हुआ है कि किसी भी तरीके के जो सामान चाहिए हमारे पास पूरे दिन के लिए, वो हमने पहले ही अरेंज कर लिया हुआ है कि बाहर ना निकलना पड़े। तो इस हिसाब से छोटी मोटी एहतियात तो बढ़ता गया है। बट फिर भी देखते हैं कि इस चीज़ का क्या ज़रूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। और जैसे कि पता चला है कि इन्होंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल को भी अलर्ट मोड पे रखा है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से तो सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई है। बट फिर भी पता नहीं है, अभी तो कुछ पता है नहीं, हमारे यहाँ पहली बार ऐसी चीज़ हो रही है। बहुत कड़ी सुविधाएं भी हैं और कड़ी व्यवस्था भी है, और यहाँ पे कड़े मतलब कड़ी ये पुलिस भी यहाँ पे खड़ी है एकदम पूरा। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं इस बिल्डिंग के साथ में। तो सर आप लोग भी यहाँ पे फ़ोटो ही लेने आए या फिर देखने आए? मतलब वही है कि जब एक भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है, उसको ढहाने से पहले हम लोग भी एक बार देख ले, इस हिसाब से आए हुए हैं कि एक हिसाब से लगता है कि अच्छा भी मुद्दा है कि जो भ्रष्टाचार की ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने आप में कि ये जो आसपास वाले सोसाइटी वाले या ये सब जितना भी मुसीबत हुई, जितना भी परेशानी हुई, सब झेलते हुए ये क्लियर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, तो सर आप लोग का घर कितना दूरी पे होगा इससे? यहाँ से 150 मीटर दूर है। 150 मीटर। हाँ। तो बहुत सारी गाइडलाइंस आप लोगों के लिए जारी की गई होंगी। वैसे भी सबको घर से तो बाहर ही करा हुआ है, वैसे ही लोग बाहर हैं, बट हम लोग वैसे एक बार चक्कर काटने आ गए हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोग आसपास की जो सोसाइटी के लोग हैं, जैसे बगल में भी देख सकते हैं कि आपकी वहाँ पे सोसाइटी है, कर्टेन वहाँ पे भी लगा है अगल बगल, तो वहाँ के लोग खाली कर चुके हैं? कल से ही कुछ लोग खाली किए हैं, कुछ लोग आज किए हैं सुबह? मैक्सिमम लोग कल से ही खाली कर चुके हैं। जो कुछ लोग आज थे वो भी सुबह खाली कर चुके हैं, क्योंकि 7 बजे से पहले ही सबको छोड़ना था घर। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग कल ही जा चुके हैं। अब वहाँ बिल्डिंग में कोई है नहीं आसपास में, बिल्कुल खाली है। अच्छा सर, ऐसा भी माना देखा गया है कि बहुत से लोग अपना सामान लेके चले गए हैं, अपने घर का पूरा सामान ही लेके चले गए, अपना फ्लैट खाली करके पूरा, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये बिल्डिंग गिरे तो हमारा फ्लैट भी टूट जाए, तो हमारे सामानों का भी नुकसान हो जाए। बट मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है कि इतने दिन से प्लानिंग चल रही है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, वो सब तो होने के चांसेस बहुत कम है। बट पता नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा डर लग गया होगा, तो इस वजह से किया है। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कि इससे पहले भी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी है, हमारे यहाँ नहीं गिरी है, बट बाहर देशों में तो गिरी ही है। तो सर पूरे वर्ल्ड की सबसे स्पेशल टीम को बुलाई गई है इसको गिराने के लिए, साउथ अफ्रीका की। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए ये, क्योंकि इतनी नज़दीक में सारे बिल्डिंग्स हैं कि हमें एहतियात तो बरतना ही चाहिए, और स्पेशलिस्ट को बुला करके ही ये काम करना चाहिए। छोटे मोटे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है और डरने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि डस्ट वगैरह तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, बट उसके लिए मास्क वगैरह यूज़ करना ही पड़ेगा हमें। बिल्कुल 100%। वो तो वैसे भी जब से कोरोना आया है तब से लोग बचे हुए हैं ही, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा पॉल्यूशन कुछ टाइम के लिए। देखते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी जा रही हैं उस साइड, और ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये रहा हमारा ट्विंस टावर सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं आखिरी बार इस बिल्डिंग का
दीदार करने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिल्डिंग को देखने आ रहे हैं कि बिल्डिंग टूट जाएगी। अभी हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं वो 2:30 बजे के पहले 1-2 घंटे पहले ही यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे मीडिया आ सकती है और 2:30 बजे के बाद कोई यहाँ पे अलाउ नहीं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस भी तैनात है कि कोई उधर उस साइड उस रोड से कोई जा ना पाए। और यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की गई है, बहुत ही स्ट्रिक्टली की गई है। आप तैयारियाँ भी देख सकते हैं कि पीछे हमारी ये बिल्डिंग जो है ये 2:30 बजे देखते ही देखते मिट्टी में मिल जाएगी, यानी कि ध्वस्त हो जाएगी। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।